दोस्तों, हमारे सामने ये मैंने निफ्टी या बैंक निफ्टी, मैंने यहाँ पर आपको दो स्ट्रक्चर दिखाए हैं डिमांड जोन नाम से। पहला स्ट्रक्चर ये है और दूसरा स्ट्रक्चर दोस्तों हमारा ये है। ये ऐसे स्ट्रक्चर दोस्तों हम बोलते हैं डिमांड जोन। अब क्या है कि जैसे कि जब निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, कभी कभी ऐसा सिनेरियो बनता है कि बैंक निफ्टी पहुंच जाए सप्लाई जोन में और उस टाइम अब निफ्टी आ रही हो डिमांड जोन में। ठीक है, लेकिन बैंक निफ्टी सप्लाई जो में पहुंचते हुए भी क्या हो, 300 पॉइंट 400 पॉइंट के साथ में क्या हो, एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बना रखी हो, लेकिन निफ्टी उसी टाइम क्या हो, वो माइनस में सुबह चल रही हो। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा बनती है, पिक्चर बनती है कि निफ्टी बैंक निफ्टी मैक्सिमम टाइम क्या करती है, एक तो या तो एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं, भाई तुम भी ग्रीन हो हम भी ग्रीन रहेंगे, तुम भी रेड हो हम भी रेड रहेंगे। लेकिन कभी कभी अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी ग्रीन है लेकिन निफ्टी नीचे आ रही है, रेड है, तो ये दोनों आपस में ऐसी बात करते हैं, ठीक है, कि नहीं भैया हम आपके बराबर होना चाहते हैं। तो उस टाइम पे हमको कंफर्मेशन करना पड़ता है भैया निफ्टी बैंक में चलो हमने पैसा बना लिया ऊपर चलेगी, ठीक है, निफ्टी डिमांड में आ रही इसका हम क्या करें, इसको कहाँ बाय करें, क्या कंफर्मेशन ले। जैसा कि आज हुआ वो चीज मैं आपको बताऊंगा, आज आपको क्लियर कट आपको चीजें समझ में आ जाए, इसलिए मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए होता क्या है, देखिए जो प्रीवियस वीडियो थी वो दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलती जुलती वीडियो है, लेकिन दोनों में काफी डिफरेंस है, दोनों का यूज अलग अलग है। ठीक है, जो प्रीवियस वीडियो थी उसको आप ये मान लीजिएगा कि निफ्टी आ गई डिमांड जोन में या बैंक निफ्टी आ गई डिमांड जोन में, लेकिन निफ्टी नहीं है डिमांड जोन में, तो वहां पर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन ले रहे थे। ठीक है, उस वीडियो को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लिंक देख लीजिएगा। इसमें क्या है कि नहीं भैया, बैंक निफ्टी डिमांड से ऊपर ये कर चुके, सप्लाई में पहुंच चुकी है, लेकिन निफ्टी भी डिमांड जोन में आई है। अब वहां पर हम क्या करें, तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी बुलिश तो है, ग्रीन तो है, तो भैया निफ्टी को भी ग्रीन होना चाहिए। ऐसा होता है मैक्सिमम टाइम, और डिमांड में आ गई है तो हमें डबल सपोर्ट मिल रहा है कि बैंक निफ्टी तो ग्रीन है और निफ्टी भी डिमांड में आएगी, यहां से एक्सेस में आ सकता है, तो वहां पर हम ये स्ट्रेटजी यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये हमारे दो स्ट्रक्चर हैं, इन दोनों स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं डिमांड जोन। इसको आप देख लीजिए ठीक से, ठीक है। बाकी मैं जो नए भाई बहन को बताना चाहता हूँ दोस्तों, मैं किसी हैमर, लिमिटेड हैमर, शूटिंग स्टार, सपोर्ट स्टैंड, कप विथ हैंडल, हेड विथ शोल्डर, इन सब पे मैं बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई पे ट्रेडिंग करता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है, डिमांड जोन थ्योरी ये कहती है कोई स्टॉक या इंडेक्स ऊपर से धीरे धीरे सेलिंग आ रही है और डाउन आ रहा है, डाउन आता जा रहा है, आता जा रहा है, और जब डाउन आते हुए कोई इंडेक्स या स्टॉक अपने डिमांड को हिट करता है तो डिमांड थोड़ी ये कहती है कि अब उसमें बाइंग आनी चाहिए, और बाइंग आएगी तो क्या होगा, प्राइस ऊपर जा सकती है। वो चाहे ऐसा वाला डिमांड जोन हो, ठीक है, और चाहे ये कंटिन्यूस डिमांड जोन हो कि प्राइस ऊपर से नीचे आ रही है, आती गई, और जैसे ही डिमांड के ऊपर लाइन हिट करती है, थोड़ा डीप भी आ सकती है, नो प्रॉब्लम, एसएल तो हमारा हमेशा नीचे लाइन पे होता है, यहां से फिर थ्योरी कहती है डिमांड जोन थ्योरी कि यहां से प्राइस में अपमूव आना चाहिए। ठीक है, लेकिन एंट्री आपकी कुछ ऐसी भी हो सकती है, ये एंट्री अगर हुई तो वहां पर देखिए बातें करना अलग है, लेकिन लाइव मार्केट में चीजों को सही तरीके से ट्रेड कर लेना वो अलग चीज है। अच्छा आप बताइए, ये मान लीजिए निफ्टी फिफ्टी का चार्ट है, ठीक है, और एंट्री आपकी ऐसे हो रही है, एक बड़ी सी रेड कैंडल आई, ये लो एंट्री हो गई। अब आप खुद सोचिए, इतनी बड़ी सी रेड कैंडल बन के अगर एंट्री आपकी मिलेगी डिमांड जोन में, तो कहीं ना कहीं कोई भी ट्रेडर हो, ठीक है, एक बार थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है कि अरे भैया इतनी बड़ी सी रेड कैंडल साथ एंट्री आ रही, क्या भरोसा है कि डिमांड चलेगा, हो सकता टूट जाए। वो चाहे इस वाले स्ट्रक्चर में एंट्री मिले और चाहे आपकी इसमें एंट्री मिले, बड़ी सी रेड कैंडल से एंट्री मिली, तो वहां पर हमको तुरंत क्विक ट्रेड करने से बचना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। कब तक के लिए, जब तक कि अब वहां से कैंडल जो है रिवर्स होना शुरू ना कर दे। तो मान लीजिएगा ये पहले तो हम बता चुके आपको कि वैसे तो डेली के टाइम फ्रेम बहुत अच्छा होता है इंडेक्स ट्रेडिंग के लिए, जो मैं पिछले कई सालों से कर रहा हूं ऑब्जर्व, लेकिन डेली के टाइम फ्रेम पर डिमांड जो बनता जरूर बनता है, लेकिन उसमें एंट्री जो है कई दिनों बाद मिलेगी। ठीक है, लेकिन 1 आवर 2 आवर 125 मिनट 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर डिमांड जोन बनी जाते हैं, एक दो दिन में बनी जाते हैं। ठीक है, तो पहले आप क्या करेंगे, 1 आवर 1 2 आवर 125 मिनट जो भी मिले, जिस भी टाइम फ्रेम पर आपको एक अच्छा सा बेहतर स्ट्रक्चर में डिमांड जोन का जैसा हमने बना रखा है, उसको आप सर्च कर लीजिए, उसकी मार्किंग कर लीजिए। ठीक है,
अब जब लगे आपको कोई डिमांड कंफ्यूज कर रहा है भैया इसमें क्या करें, प्राइस तो यहां से ऊपर जा सकती है लेकिन 50-50 का चांस है, मैं क्या करूं। अब उस 1 आवर 125 मिनट डिमांड को जब प्राइस हिट कर दे, अब अपने चार्ट को आप तुरंत क्या करिए, छोटे टाइम फ्रेम में तोड़ दीजिए, छोटे टाइम फ्रेम में 5 मिनट या 15 मिनट। ठीक है, अब उसमें देखिए, अब जो ये हमने यहाँ पे जो छोटी छोटी कैंडल्स बना रखी हैं, प्राइस मान लीजिए कि इस वाले डिमांड में आई थी, आप ये मान के चलिए प्राइस मान लीजिए इस वाले डिमांड जोन में एंट्री करी थी, ये हमने देख लिया था 1 आवर के टाइम फ्रेम पर या 2 आवर टाइम फ्रेम देखा था कि यहां से प्राइस एंट्री कर चुकी है। अब हमने क्या कर दिया, अपने चार्ट को 5 मिनट के टाइम फ्रेम में तोड़ दिया। देखते 5 मिनट में कैंडलें क्या कर रही हैं। जब हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं तो देख रहे हैं यहां पर एक डिमांड बना, देखिए एक रेड कैंडल, एक बेस कैंडल, एक ग्रीन कैंडल, कहीं ना कहीं ये ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन है। हाँ ये चीज बताना चाहता हूं, जो हमारे नए भाई बहन हैं या तुमसे पहली बार मिल रहे हैं, डिमांड जोन क्या है, सप्लाई जोन क्या है, बेस कैंडल क्या है, इन सारी वीडियोस का मेरे यूट्यूब चैनल पर एक पूरी प्लेलिस्ट है जिसका नाम ही है डिमांड एंड सप्लाई जोन। उस प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, आपको ये सारी वीडियो बेसिक टू एडवांस पूरी मिल जाएंगी। बाकी उस प्लेलिस्ट को, बेस कैंडल्स क्या है, इन सारी वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जो प्लेलिस्ट है, जब ये वीडियो खत्म होगी, एंड होगी, तो एंड स्क्रीन पर, ठीक है, आपको पूरी प्लेलिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी, उसको आप क्लिक करेंगे तो पूरी प्लेलिस्ट आपकी ओपन हो जाएगी। ठीक है, जब हमने देखा कि बैंक निफ्टी या निफ्टी जो है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखा, यहां पर डिमांड बना, कैसे, ड्रॉप बेस रैली का डिमांड बना। ठीक है, देखा प्राइस नीचे आई, इस डिमांड में एंट्री दी, देखिए एंट्री दिया, और यहां से प्राइस अगेन ऊपर चली गई, ऊपर गई, ऊपर जब समय यहां पर एक डिमांड फिर बन गया, कैसे, एक ग्रीन कैंडल, एक बेस कैंडल, एक ग्रीन कैंडल, कहीं ना कहीं ये रैली बेस रेड डिमांड जोन है। दोबारा प्राइस फिर आती है, फिर इस डिमांड में एंट्री मिलती है, फिर प्राइस यहां से ऊपर चली गई। जब प्राइस यहां से ऊपर गई तो उसने एक नया डिमांड बना के प्राइस ऊपर गई, नया डिमांड कैसे, रेड कैंडल, बेस कैंडल, ग्रीन कैंडल, कहीं ना कहीं ड्रॉप बेस रैली फिर में दोबारा प्राइस फिर आती है, रेड कैंडल से एंट्री मिलती है, फिर, तो मतलब अगर आपके 2 से 3, तीन मान लीजिए मैक्सिमम, अगर आपके 3 डिमांड जोन रिस्पेक्ट कर जाए कि बड़े, क्योंकि ये हमको तो पता पता है ये जो पूरी एक्टिविटी हो रही है, ये जो पूरी एक्टिविटी हो रही है वो टाइम फ्रेम क्या पूरा, ये यहां से लेकर के यहाँ टाइम फ्रेम क्या है, मान लीजिए 2 आवर का टाइम फ्रेम है ये, उस 2 आवर के टाइम फ्रेम की जो हमने लाइन खींची है, ये लाइन और ये लाइन, या ऐसा टाइम ऐसा है तो ये लाइन, ये लाइन, इन दोनों ही लाइन के बीच में 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये सब एक्टिविटी हो रही है। हमने देखा कि भैया बैंक, एक तो निफ्टी या बैंक निफ्टी जो भी है ये धीरे धीरे ऊपर जा रही है, और दूसरी बात ये अब क्या कर रही है, 5-5 मिनट के डिमांड का रिस्पेक्ट करना शुरू कर दी है। देखिए 5 मिनट में हमेशा हम नहीं जाएंगे, कोशिश करेंगे 1 आवर ही रहे जो प्रीवियस वीडियो है, लेकिन ये तब है जब बैंक निफ्टी का फुल्ली सपोर्ट हो, जैसे आज बैंक निफ्टी 400 पॉइंट 500 पॉइंट पॉजिटिव थी लेकिन निफ्टी माइनस थी, तो वहां पर ये व्यू बनता है कि भैया अगर बैंक निफ्टी पॉजिटिव है तो निफ्टी को पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, और तो वो भी तब जब डिमांड को हिट कर जाए, तो वहां पर हम कुल के जितना ज्यादा आपका व्यू बुलिश होगा उतना छोटा टाइम फ्रेम का आप सहारा ले सकते हैं, और जितना आपका लेवल कमजोर होगा आप उस पर उतने बड़े टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन लीजिए, सीधी सी बात है, ये कोई थंब रूल नहीं प्राइसन का। अगर हमसे बोले कि सब प्राइसन की पूरी जानकारी दीजिए, तो मुझे लगता है अगर आप मेरे सामने आप बैठ जाएं तो मुझे पूरे प्राइसन की जानकारी देने में 40 से 50 घंटे लग जाएंगे कंटिन्यू, अगर मैं बोलता हूं तो, और 40 से 50 घंटे के बाद में प्राइस एक्शन खत्म नहीं हो पाएगा। पैसन वो चीज है, लेकिन जो बता रहा हूं इस चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए, ये चीज कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं एक तरीके से बहुत ही खास चीज आपको बता रहा हूं। ठीक है, और बाकी आपको स्टोरी सब कुछ मिलता रहेगा यूट्यूब पर। ठीक है, तो देखा हमने एक डिमांड जोन यहां बना था, प्राइस आई हिट करी ऊपर गई, एक डिमांड जोन फिर यहां बना था, प्राइस नीचे आई हिट करी ऊपर गई, फिर आइए, मतलब जब 2-3 डिमांड जोन आप देखें कि प्राइस छोटे टाइम फ्रेम के डिमांड जोन को रिस्पेक्ट करना शुरू करती है, तो वहां पर हमें समझ सकते हैं, मान सकते हैं कि जो हमारा ये 1 आवर या 2 आवर के जो डिमांड जोन थे, मतलब इन्होंने क्या कर दिया है, सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। अब आप कहेंगे सर 5 मिनट में यहां से यहां तक जब प्राइस ऊपर चली जाएगी तो क्या होगा, फिर तो उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक का अप मूव कैसे मिलेगा हमको, ये अप मूव तुम्हारा मिस हो गया ना यहाँ से यहाँ तक का, क्योंकि ये कंफर्मेशन मिलने में होता है 20 पॉइंट 25 पॉइंट 30 पॉइंट 40 पॉइंट मिट्टी ऊपर चली गई। अरे भाई देखिए भैया ऐसा है कि हमको सेफ ट्रेडिंग करनी है, उस सेफ ट्रेडिंग के लिए कंफर्मेशन लेने में अगर हमारे कुछ पॉइंट मिस होते हैं तो मिस हो जाए, लेकिन हम सोचे एकदम पूरा टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप का पूरा प्रॉफिट बुक कर लें, तो उसमें क्या होगा कि हमारे एसएल हिट होने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। मैं तो कहता हूं थोड़ा कमाओ लेकिन कमाओ। ठीक है, गंवाने से बेहतर है कि थोड़ा कमाया जाए।
बाकी दोस्तों इसको हम देखते हैं लाइव चार्ट पर ऐसा एक्शन क्या हुआ। ठीक है, देखिए निफ्टी फिफ्टी का चार्ट है, मैं आपको दो स्टेज दिखाऊंगा। ठीक है, अच्छा टेलीग्राम पे मैं कुछ शेयर करता हूँ जैसे कि अवॉइड दिस जोन। तो पहली बात बता रहा हूँ, जो भी टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ कोई रिकमेंडेशन टिप्स नहीं होती, वो मेरा एक व्यक्तिगत विचार होता है। जो मैं डिमांड सप्लाई आपको चीजें सिखा रहा हूँ, उस बेस पर जब चीजें डिमांड में आती हैं समझ में, तो मैं शेयर करता हूँ कि यहाँ पे आगे देखते इसका रिएक्शन क्या होता है। कोई भी आप उसे बना रहे हैं तो आप अपने खुद के लिए जरूर करें। ठीक है, किसी पर डिपेंड रहना जो ठीक बात नहीं है। आप देखें, मैं दो ऐसी इंसिडेंट घटनाएं घटी हैं, मैं उसको आपको बताता हूँ। देखिए निफ्टी फिफ्टी को मैं पहले तोड़ता हूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। ठीक है, पहले तो आज की कहानी बताता हूँ आपको। देखिए 1 आवर के टाइम फ्रेम पर डिमांड जोन है, एक ग्रीन कैंडल है, एक बेस कैंडल है, एक ग्रीन कैंडल है। हम इसकी कर देते हैं मार्किंग। ठीक है, पूरा बिग टू बिग मार्क करते हैं, इंडेक्स में हम आपको बता रखे हैं। ठीक है, ये देखिए मैंने बिग टू बिग मार्क किया है। अब इसको आप मत समझिए कि ये प्राइस यहीं से ऊपर गई है तो अब सर ने यहीं पे मार्क कर दिया, ऐसा नहीं। आप इसको देखिए, जो बेस कैंडल है मैंने इसको बिग टू बिग मार्क किया है। अब उसी हिट करके ऊपर चलेगी तो समझ लीजिए हमारे डिमांड जोन में इतनी पावर है। अब हम देखते हैं जब मार्केट इस डिमांड को हिट करी 1 आवर टाइम फ्रेम पर, तो उसमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्या ऐसा सिचुएशन बनी थी। अच्छा आप कहेंगे सर पिछली वीडियो में जो 1 आवर बताया था आपने, आप 1 आवर पर देखेंगे तो एक तो था 1 आवर डिमांड बने, तो डिमांड बनते बनते बहुत देर हो गई, तो अभी आपने यहाँ अगर लिया लिया तो आपका स्टॉप लॉस थोड़ा वाइड हो गया। ठीक है, और पहली बात तो 1 आवर में हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि 5 मिनट बहुत छोटे टाइम फ्रेम पर ले रहे हैं कंफर्मेशन, वो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बैंक निफ्टी मेरे फेवर में थी, पॉजिटिव थी, फुल्ली पॉजिटिव थी, क्यों निफ्टी डेड थी। इसलिए मैं छोटे टाइम फ्रेम पर जा रहा हूँ क्योंकि मेरा व्यू तो बुलिश हो चुका है, बस एक कंफर्मेशन चाहिए, कोई भी दे दे कंफर्मेशन जितना। देखिए अगर आपका व्यू बुलिश है तो छोटे टाइम फ्रेम के डिमांड जोन से आप ले सकते हैं कंफर्मेशन, लेकिन व्यू बेरिश है या 50-50 चांस है तो वहां पर उतने बड़े टाइम फ्रेम पर लीजिए कंफर्मेशन। आप देखिए जैसे ही निफ्टी फिफ्टी हमारे इस डिमांड को हिट करती है 1 आवर के, अब हमने चार को कन्वर्ट कर दिया 5 मिनट में। आप देखिए मैं कुछ यहाँ पर चीज आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे यूज करता हूँ डूडल। आप देखिए डिमांड में था, ये डिमांड में था एक रेड कैंडल, एक बेस कैंडल, एक ग्रीन कैंडल, बेस कैंडल है। मैं थोड़ी स्क्रीन टिक रहा हूँ, आप बिग टू बिग मार्क कर दीजिए, बिग टू बिग मार्क कर दीजिए। तो देखिए इस रेड कैंडल से प्राइस यहाँ एंट्री देती है और प्राइस ऊपर चली गई। जब प्राइस ऊपर जा रही थी तो कहीं ना कहीं इसने एक ग्रीन कैंडल और इतनी सारी बेस कैंडल बना दिया डिमांड जोन में, एक दो तीन चार, तो पूरा आप मार्क कर दीजिए, नो प्रॉब्लम है, पूरा मार्क कर दीजिए। कौन सा वहां पर ट्रेड करने जा रहे हैं, बस हमको को चाहिए, कंफर्म चाहिए। देखिए उसी डिमांड जोन के रेंज में प्राइस आती है, अगेन ऊपर जाती है। जब प्राइस यहां से ऊपर गई तो आप मान सकते हैं यहाँ पर लेगिंग कैंडल मिसिंग है, लेकिन एक बेस है एक लेग आउट है। अगर इसके आप बिग टू बिग मार्क कर दें, इस डिमांड को भी आप बिग टू बिग मार्क कर दें, तो आप देखेंगे प्राइस दोबारा उस रेंज में आती है, फिर ऊपर चली गई। तो गया, एक कंफर्मेशन यहाँ मिला, दो यहाँ मिला, तीसरा यहाँ मिल गया, मतलब 22,300 के आसपास आपको कंफर्मेशन मिल गया। उसके बाद आज निफ्टी ऑलमोस्ट लगभग 22,500 का हाई मारी, तो हो तो गया 200 पॉइंट का हमको मिल तो गया यहाँ पर बैंक निफ्टी में। देखिए ये अप यहाँ तक है, 22,500 तक का अप लगभग हमको मिला यहाँ पर। अच्छा एक और इसमें एक दिन और था, एक दिन की बताता हूँ कहानी आपको क्या है। ऐसे ही एक दिन ये बहुत बहुत ही बेहतर डिमांड में बना था निफ्टी फिफ्टी में, मैंने इस पर बोला था मैं इसको अवॉइड कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ अवॉइड करने बोल देता हूँ तो ऐसा नहीं मैं उसको अवॉइड कर ही देता हूँ उस टाइम पे, हाँ उस टाइम के प्राइसन को मैं अवॉइड करता हूँ उस टाइम पे, लेकिन जब मुझे दिन में किसी टाइम पर कंफर्म से मिल जाता है उसको मैं ट्रेड कर लेता हूँ। लेकिन दोस्तों मेरा भी कुछ पर्सनल टाइम है, अपनी खुद की पर्सनल ट्रेडिंग टाइम है, और उसमें बार बार मैं टेलीग्राम पे कुछ अपडेट करूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीजें काफी टाइम पे मिस हो जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए आप खुद सीखेंगे तो जीतेंगे। अब देखिए ये 1 आवर का एक डिमांड जोन था निफ्टी फिफ्टी, बहुत गजब डिमांड जोन था, बहुत अच्छा था। यहाँ आए मैंने इसको अवॉइड करूंगा, अवॉइड करने बोला था तो एक बार को कहीं ना कहीं ये डिमांड प्राइस नीचे भी चली गई थी, वैसा नहीं है नीचे भी चली गई थी, लेकिन इतने को हम नीचे नहीं मानते क्योंकि इतना तो नस्ल भी रखते थे। अच्छा जब हम जाते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर तो क्या हुआ है पर देखते हैं, और शायद उस दिन भी निफ्टी बैंक शायद बुलिश थी मेरे हिसाब से। आप देखिए ये तो आज वाली पिक्चर थी, अब बाद वाली देखते हैं। उस दिन जब प्राइस यहाँ पे डिमांड में आई, पूरे डिमांड में, तो हमने देखा, अब मत कि डिमांड सब चला नहीं नहीं चला उसने, मतलब जब चलने लगे तब हम करेंगे ना कंफर्मेशन लेंगे। अब देखिए हमारे पास में पूरी बॉटम तक प्राइस नीचे आ गई, अब यहां से ऊपर जाने लगे। जब यहां से प्राइस ऊपर जाने लगी तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ। यहाँ पर रैली बेस रैली डिमांड जोन है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, रैली बेस रैली का डिमांड जोन है ये दोस्तों। प्राइस आती है यहां से ऊपर चली जाती है। अगेन हमने बताया था आपको एक रेड कैंडल, एक बेस, एक ग्रीन कैंडल के बॉटम में डिमांड होता है।
प्राइस दोबारा आती है, कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं तरीके से यही मान लीजिए, मानो कोई बात नहीं है, आप इसी को मानिए डिमांड जोन। देखिए देखिए 5 मिनट टाइम फ्रेम पर थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा, नो प्रॉब्लम। वही डिमांड प्राइस दोबारा आई और नीचे चली गई, ऊपर गई, ठीक है। जब ऊपर प्राइस जा रही थी तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं, उसने ऊपर समय एक रेड कैंडल, एक बेस कैंडल, एक ग्रीन कैंडल, फिर बना दिया ड्रॉप बेस रैली का, फिर बना दिया डिमांड जोन। दोबारा प्राइस नीचे आती है, फिर डिमांड सपोर्ट लेती है, फिर ऊपर जाती है। तो बस ठीक तो है, हो तो गया कंफर्मेशन कि भैया ये जो हमारा 1 आवर या 2 आवर का डिमांड जोन था, उसमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर 1 2 3 डिमांड जोन चल गए हैं। मतलब अब जो है हमें मान सकते हैं कि यहाँ से अब निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, जो भी स्ट्रक्चर बना रही हो, उसमें मान सकते हैं कि अब यहाँ से एक अच्छी रैली अगले सप्लाई जोन तक आ सकती है। ठीक है दोस्तों, बाकी हमने जो आपको स्ट्रेटेजी दिया, जो आपको मैंने बातें बताई, वो चाहे स्टॉक से रिलेटेड हो चाहे इंडेक्स रिलेटेड हो, उससे आप कोई रिकमेंडेशन या टिप्स ना समझे, वो मेरा एक व्यक्तिगत विचार होता है, जो मैं मार्केट को ऑब्जर्व करता हूँ, जो सीखता हूँ, आपको मैं ईमानदारी से पूरी चीजें आपको बताने की कोशिश करता हूँ। बाकी लाइव मार्केट में कोई ट्रेड लेने से पहले आप अपनी खुद की एनालिसिस जरूर करें, ये हमेशा आप ध्यान रखें। थैंक यू।